जैसे ही रानी ने धातु का टुकड़ा उठाया, उसकी दुनिया ही बदल गई। वो एक गेहूं के खेत में पहुंच गई। ये सब देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। जैसे ही वो खुशी के मारे खेतों में भागने लगी, उसका सर किसी चीज से टकरा गया। उसे बहुत जोर की लगी। उसने देखा तो सब नॉर्मल हो चुका था। उसने दोबारा उसे धातु के टुकड़े को उठाया और वहां से चली गई। तभी रानी ने अपने पापा को उसे छूने के लिए कहा, लेकिन उसके पापा ने जब धातु के टुकड़े को छुआ तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा रानी थकी हुई है, उसे आराम की जरूरत है। धातु का टुकड़ा उन्होंने अपने बैग में डाल दिया। जैसे उसके पापा सो गए, उसने तुरंत उस धातु के टुकड़े को छू लिया और दूसरी दुनिया में पहुंच गई। अब डरते हुए उसने थोड़ा आगे चलने की कोशिश करी। उसका सिर फिर से टकरा गया और थोड़ा साइड में चलने के बाद फिर से नीचे की तरफ गिर गई। अब उसे समझ आ गया था, भले ही वो दूसरी दुनिया में चली गई हो, लेकिन उसका शरीर अभी भी इसी दुनिया में है। इस बार उसने धातु पर लोकेशन सेट की और 100 साल आगे पहुंच गई। ये दुनिया उसकी दुनिया से बहुत ही अलग थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी 1000 गुना आगे थी। हवा में चलती ट्रेन, पूरी धरती हाईटेक हो चुकी थी। हवा में चलती ट्रेनों में उसने भी सफर किया। जैसी वो मेट्रो से बाहर निकली तो उसके पैर भारी होने शुरू हो गए। अंतरिक्ष में जाने वाली टीम उसका इंतजार कर ही रही थी कि तभी वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट गई। वो तो सिर्फ एक गंदे और बदबूदार तालाब में थी। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो जल्दी से अपने छोटे भाई के पास गई और उसकी सारी बात बताया। दोनों में मिलकर इंटरनेट पर इस धातु के बारे में जानकारी इकट्ठी करी। जल्दी ही उन्हें धातु बनाने वाले का एड्रेस मिल गया। रानी जल्दी ही एड्रेस पर पहुंची है। उसने धातु का टुकड़ा सामने काउंटर पर रखते हुए कहा, मुझे इसकी बैटरी चाहिए। उन्होंने पूछा, ये टुकड़ा तुम्हारे पास कैसे आया? रानी ने जैसे ही कहा, तुमसे मतलब। इतने में ही उन्होंने एक अजीब सी दिखने वाली सुपर गन